खमा गनीसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप होता है जब आपके यहाँ पर जितने भी देवता होते हैं उनको धूप लगाई जाती है और जितने भी थोड़ी बहुत रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो मैं आपको वही सब चीज़ें दिखा रही हूँ। जब घर से निकलते हैं तो ये यहाँ पर गणेश जी और इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद में साठिया का खेल खेला जाता है। ये हंसी मजाक के खेल होते हैं वैसे तो, बाकी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये मतलब जो पूजा करवाते फिर नीम की लकड़ियों से खेलते हैं, पहले एक दूसरे को मारते हैं। मतलब ये फ़नी सा गेम होता है। तो वैसे बस ये एक छोटी सा रिचुअल है जिसके अंदर पहले तो आप ये हस्बैंड वाइफ खेलते हैं, उसके बाद में देवर खेलते हैं, जितने भी छोटे आपके जवाई नंदोई ये सब है, ये सब खेलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले भाई ने खेली थी, उसके बाद में ये चंदू छोटा भाई है ये खेल रहा था और फिर जियो सौरों ने खेली थी। तो यहाँ पर ये साठिया के कुछ सोटा सोटी भी बोलते हैं, कुछ साटा साठिया भी बोलते हैं। तो एक रिचुअल है तो ये यहाँ पर खेली जाती है और ससुराल में भी खेली जाती है। मतलब यही बीनिसा ने अपने पीहर में भी खेली थी। जब देवता धूप के जाते हैं तब ये खेली जाती है। ये बड़े वाले जो शायद है ये भी यहाँ पर खेल रहे थे, यही रस्म। फिर ये हमारी रघुनाथ में मंदिर है जो कि हमारी जैसे कोल्डी में है यहाँ पर। तो ये एक फिर यहाँ पर धूपने जाते हैं। फिर ये आगे एक और मंदिर है जो कि यहाँ पे झंझार जी का और भैरव जी का ये यहाँ पर मंदिर है। तो ये तो पास पास में मंदिर है, मतलब सारे ऑलमोस्ट पास पास में ही है। 2-4 है जो थोड़े से दूर है। फिर हमको तो पीछे वाले में शिफ्ट कर दिया था। अब क्योंकि हम दोनों पीछे बैठे थे तो हम आधे मंदिरों में जा पाए थे, क्योंकि अगर किसी ने सीट नीचे करी थी तो हम जा रहे थे, नहीं तो नहीं जा रहे थे। फिर ये एक हनुमान जी का मंदिर है और मतलब बालाजी का मंदिर, जो कि हमारे मतलब जैसे मैंने आपको बहुत बार व्लॉग में दिखाया, राठौड़ फार्म जहाँ से हमारे गांव की साइड में मुड़ता है तो उसके ऑल्टरनेट साइड में ये मंदिर है। तो यहाँ पर सबने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी और एक तो ये मंदिर था। फिर उसके बाद में मीठड़ी में एक ये मंदिर है। ज़्यादा मंदिर नहीं है हमारे आसपास में, 2-4 तो गांव में है, उसके बाद में 2-3 है जो हमारे यहाँ पे धूप लगती है। तो ये एक करणी माता का मंदिर है। जो मंदिर है उसके ऊपर पूरा ये झाड़ बना हुआ है, मतलब ये पूरा जो पेड़ है वो पूरा मंदिर को ढका हुआ है। बस यहाँ से ऐसे झुक के जाना होता है, जिसमें ये लकड़ियों का थोड़ा सा ध्यान रखो। उसके अंदर फिर यहाँ से ये देखें, ये एक छोटा सा मंदिर है। ये बहुत सारी नुकीली नुकीली सी लकड़ियाँ निकली हुई होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी सबकी धूप लगती है। जब भी शादियाँ होती है तो जोड़े से यहाँ पे धूप लगाने आते हैं। तो करणी माता का मंदिर है यहाँ पर जात भी बोली जाती है और पूजा भी की जाती है, जोत करी जाती है। उसके बाद में यहाँ पे दारू और ये सब चढ़ाई जाती है। तो ये यहाँ पे ये देखें, तो ऐसे नीचे से आते हैं, फिर यहाँ पर जोत करवाते हैं, पूजा करते हैं। मतलब जितनी भी आप अगर धूप लगाने आए हो तो फिर यहाँ पे ये पूजा करवा के और नारियल वगैरह करते हैं और फिर आप घर से जो दारू या फिर जो ड्रिंक लेकर आते हो वो यहाँ पर चढ़ती है। और सबके अपने अपने रिचुअल्स है देखें। तो यहाँ पर ये प्रसाद में यहाँ पर चढ़ाई जाती है। फिर अगर आपको लेनी है लो, नहीं लेनी। राजपूतों में ऐसे होता था पहले, जैसे लेडीज़ वगैरह के यहाँ पे अभी देखिए आगे मैं एक फ़ंक्शन दिखाऊंगी जो हमारा पूरा फंक्शन होता है, जिसमें अब तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखने लगे। कुछ फैमिलीज़ में अभी भी ड्रिंक सर्व होती है तो लेडीज़ भी लेती थी। तो वो एक मनवार का प्याला होता है, वो रस्म होती है। तो लेकिन आजकल नहीं होती। अब उसको कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। तो लेकिन देखिए आप जितना कल्चर अपना जानोगे, फॉलो करोगे तो आपका अपना है, और भूल जाओ तो फिर बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाओ। तो यहाँ पर ये सबने जोत वगैरह ली थी। अब क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे ऑलमोस्ट 10 बजे से, और अभी 3-4 बज गए थे और इतनी तेज़ धूप हो रही थी और किसी ने कुछ नहीं खाया था। तो ये हमारे यहाँ पर लास्ट मंदिर होता है कि बस यहाँ पर जितनी भी पूजा वगैरह होती है यहाँ पर लास्ट कर लो। उसके बाद में आपको जो खाना पीना वो खाओ, क्योंकि चलो हम लोग तो फिर भी खा सकते थे लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जो जिनकी शादी होती है वो लोग जब तक धूप नहीं लग जाती तब तक कुछ नहीं खाते पीते। ये देखें पूरा झुक के आना होता है इसके अंदर। और फिर जो फेरी लगती है वो बाहर की साइड से पूरे पेड़ के उसमें लगती है। तो यहाँ पर फिर जब हम रास्ते से आ रहे थे तब वहीं से जो नाश्ता वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब ले ली थी कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो मंदिर का है, जो पूरा एम्बियंस वगैरह वो सब ऐसे खुला खुला है कि आप बैठो आराम से रेस्ट करो। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो सबने अपनी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, क्योंकि ये तो पहली बात तो देखो सब थके हुए होते हैं। ये लोग तो ज़्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन बाकी सब लोग तो आते हैं जाते हैं फ़ोटोज़ वगैरह। फिर इन्होंने ज्वेलरी वगैरह गहना सब कुछ पहना, तो ये इतना वो नहीं है कि बस इनको तो धूप लगानी है। फिर नए नए भी हैं तो ज़्यादा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ये लेते हैं कैमरे वाले, लेकिन बाकी जो लोग हैं सब लोग सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाओ, इंजॉय करो और चले जाओ। फिर यहाँ पे
जितने लोग आए थे। अब यहाँ पे देखें ढोलन जी भी आते हैं साथ में, जो गीत गाते हैं देवताओं के सारे। और बड़ी मम्मी आए थे, सारी बहन बेटियाँ आई थी, जो भाभी सा और थे सब लोग वो सब आए थे। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे सबने नाश्ता किया था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आए थे, और अगर किसी को ड्रिंक करनी है तो वो कर लो, तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे और सब वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। तो ये एक छोटा सा वहाँ का वीडियो है, ये मीठड़ी में है, मतलब पास करणी माता के मंदिर में वहाँ पे। फिर उसके बाद में ये देखें, फिर बस वहाँ से निकल गए थे और फिर एक बवली गुड्डा, वहाँ पे एक मंदिर है, जो कि एक तो ये मंदिर था जहाँ पे हम कभी नहीं गए थे, बहुत दूर था, पता नहीं कौन लेकर गया था हमको। बाकी हम आज तक कभी भी इस मंदिर में नहीं आए थे, और जो कि मैंने सिर्फ बाहर से क्लिप ली थी, क्योंकि जब तक मैं बाहर निकलती गाड़ी के ऊपर से तब तक सब लोग वापस अंदर आ गए थे। फिर ये देखें, फिर वापस जा रहे थे। फिर ये वाला मंदिर है जो बमली गुड्डा में है, जीवनपुरी बाबा का मंदिर भी बोलते हैं, इसमें काली माता का मंदिर भी है। तो ये थोड़ा सा दूर है जाता है, मतलब बहुत अंदर से टीलों में। अब तो चलो फिर भी वहाँ पे रोड वगैरह बन गई है। तो यहाँ पे ये एक शेर है जो जो कभी यहाँ पे इनके पूर्वजों ने यहाँ पे किसी ने शिकार किया था तब का है। अब क्योंकि ये पहले की स्टोरीज़, अब हिस्ट्री में तो आपने सबने पढ़ा ही होगा। अब आज तो चलो सब चीज़ें बैन भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि एनिमल क्रूरलिटी भी तो सही नहीं है। तो यहाँ पर बस एक फ़ोटो लगी थी तो मैं आपको दिखा रही थी, और फिर उसके बाद में बस सबने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी। और ये एक मंदिर था जो कि बहुत दूर था, बस बाकी सब ठीक है। अब सिर्फ हमको घर पे ही जाना था। तो यहाँ पर सब जगह धूप लगा के और फिर बस घर जा रहे थे। मतलब यहाँ पे ऐसे था कि मेन जो मंदिर थे वो वहाँ पर हो आए थे, फिर नाश्ता वगैरह किया सबने, फिर बस एक ये मंदिर था। और उसके बाद में हम लोग बस पीछे बैठ के आ गए। और पीछे में ये देखें, ये दोनों क्या पंचायत करें कि एक दूसरे को हंसाओ, ये हंसा कैसे रहे देखो। एनीवेज़ फिर घर पहुँच गए थे। फिर यहाँ पर एक रस्म होती है, 2-3 रस्म होती है छोटी-छोटी, जिसमें एक ये जो दुल्हन जो होती है बीननी सा होते हैं, उनके हाथ में कांकड़ डोलटा बंधा होता है, जो मैंने आपको पहले भी रिचुअल्स में दिखाया। वो चाहे कितना ही टाइट बंधा हो, एक हाथ से उसको खोलना होता है, जो लड़का होता है उसको। तो एक तो ये रिचुअल होती है। और उसके बाद में ये एक जुआ-जुई के खेल होता है, इसको जुआ-जुई का खेल बोलते हैं यहाँ राजपूतों में, राजस्थान में। इसके अंदर अंगूठी होती है, जो अंगूठी का छल्ला होता है, मतलब प्लेन अंगूठी होती है चांदी की, उसको ढूँढना होता है, 7 बार खिलाया जाता है। तो एक ये रिचुअल होती है यहाँ पर। और एक ये रिचुअल होती है जिसके अंदर ये रुई आप कहीं भी डालो लड़की के, फिर वो लड़का उठाता है। तो ये एक अच्छी मतलब हँसी मज़ाक की एक रस्म होती है। तो एक ये रस्म है। उसके बाद में पैसारे की रस्म होती है, जिसके अंदर ये जो पैसारा होता है, इसमें अभी जैसे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती है, वैसे यहाँ पे दारू रखी जाती थी, ठीक है। पहले अभी तो हमारे चलो दादी सा और ये सब अलाउ नहीं करती, लेकिन दादी सा के अपने टाइम पे सब दारू रखते थे यहाँ पे। और सारी लेडीज़ एक एक सिप लेती थी, और उसको मनवार का प्याला बोला जाता था, जो पैसारा इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे। कि आपके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, वो बहू जो बीननीसा हैं उनकी प्याला लेंगी और उनके ऊपर से उमारनी करेंगी, निसरावल करेंगी। तो ये एक रस्म होती है। तो ये होती है पैसारी की रस्म, जिसमें हमारे पूरे रावले के जितने भी, अब हमारे परिवार के जितने भी हैं, मतलब ये एक तरह से ख़ानदानी होता है। अब कब से जो 7 पीढ़ियों से बढ़ते आ रहे हैं, ये सब उनके बेटे बहू और ये सब मिलके इतने बड़ा परिवार हो गया। अब जिसको हम गाँव बोल देते हैं, जो आसपास का कोल्डिया बोलते हैं, तो वो अपना ही परिवार होता है। बस वो क्या है कि वो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चेंज होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो हमको ऐसे हो जाता है, अच्छा इतना बड़ा ये सारा, बाकी ये सारा पूरा परिवार ही है। तो ये यहाँ पर सबके सब इनके ऊपर से उमारनी करते हैं, और यहाँ पर तो ले नहीं रहे हैं, अदरवाइज़ बैठ के फिर यहाँ पर लेते भी हैं। तो वो होता है मनवार का प्याला। और उसके बाद में ये देखिए, हमारे मतलब पैसारे में पूरे गांव की जो आपके परिवार की औरतें हैं वो आती हैं।
फिर ये होता है रिचुअल जिसके अंदर पूरा थाल परोसा जाता है, जितने भी आपके घर में मिठाइयाँ बनी हैं, इसको पैसारा बोलते हैं इसको। और इसके अंदर ऐसे होता है कि आपके घर में जितनी लेडीज़ होती है वो सब बीननीसा को 2-2 गाँस देती है और बीननीसा उनको वापस देते हैं। तो ये एक रिचुअल होता है जिसके अंदर आपको पेट भर के खाना खिलाया जाता है। और हालाँकि ऐसा इस टाइम पे भाता भी नहीं है, क्योंकि पूरी शादी में आप मीठा देख-देख के परेशान हो जाते हो और फिर यहाँ पर सिर्फ़ मिठाई खिलाया जाता है। और एक बार जब सब गाँस दे देती हैं तो फिर आप जितनी भी जो घर की बीननी जितनी भी हैं वो सारी एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। तो मतलब जैसे जिसको जो खाना है फिर वो आपका जो खाना सर्व होता है फिर वो हो जाता है कि इसमें सब्ज़ी जो रोटी वो सब। फिर बस थोड़ी सी देर ये सब होने के बाद में यहाँ पर रेस्ट करे थे भाभी साहब सारे के सारे जितने लोग बैठे थे। फिर ये यहाँ पर छोटी सी मतलब अब इसके बाद में भी क्योंकि बहुत सारा रिचुअल होते हैं तो इसके बाद में और सुबह से फिर पहले देवता धो के आओ, फिर ये सब, फिर उसके बाद में हमारा पूरा गाँव जो होता है परिवार होता है फिर वो खाना खाता है, मतलब पूरे परिवार। तो उनका खाना इधर पीछे की हमारा जो प्लॉट था फिर वहाँ चल रहा था, तो सब लोग वहाँ सर्व कर रहे थे। तो देखो आपकी सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मेरे घर में कोई फैंसी चीज़ें नहीं है, जो सिंपल जैसे है सब चीज़ें मैं वो दिखा रही हूँ। कोई दिखावा नहीं है कि हाँ ये ज़्यादा ये कम, जो जैसा चल रहा है ठीक है मैं वो सब दिखा रही हूँ। एनीवेज़ फिर उसी दिन रात को एनिवर्सरी थी, ये सब लोगों की एनिवर्सरी थी, मतलब इतने लोगों की शादी हुई हुई है। ये बड़े भाई साहब और ये 2 जीजा हैं इनकी, एक बुआ सा है इनकी और एक बड़े पापा है उनकी। तो इन सब की शादी की सालगिरह एक दिन थे, तो ये सब सेलिब्रेट करे थे। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जिसमें जो माया वाला कमरा था, मतलब जो पूजा वाला कमरा होता है, तो इसमें 7 लेडीज़ लग के माया को उठाते हैं। तो गीत वगैरह गाए जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, तो ये माया उठो का ऐसे गीत गाया होता है। और इसके बाद में ये एक छोटी सी क्लिप ली थी। उसके बाद में आपके बना जा रहे थे क्योंकि शादी होगी, जियोसा चले गए थे, बड़े वाले भी चले गए थे। और मतलब जियोसा बड़े वाले अभी थोड़ी सी देर आधे घंटे पहले गए थे, फिर ये जा रहे थे। तो जब जाते हैं तो आप इनकी झुमारी करते हो, मतलब पूरा परिवार जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब तिलक निकालते हैं और झुमारी करके नेक देते हैं। तो ये यहाँ का रिचुअल होता है जब भी जवाई जाते हैं। हालांकि देखें जाने को जवाई बेटी सब साथ में ही जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि 1-2 चीज़ें और थी, मतलब जैसे बीनीसा जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो 2-3 चीज़ें थी, तो इसीलिए अदरवाइज़ ये जाते हैं साथ में, तो फिर साथ में तिलक वगैरह की जाती है और सीख दी जाती है, तो वो उसको बोलते हैं सीख देना। और ये यहाँ पर झुमारी वगैरह करे थे। इन्होंने बोला था कि 1-2 दिन में, क्योंकि जैसे वापस पग फेरे पर जाते हैं तो जीजों सा साथ में जाते हैं या भाई जाते हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं जाऊँगा एक बार तो घर पर, फिर वापस आ जाऊँगा जिस दिन पग फेरा होगा, मतलब फेर मोड़े पर वापस जाना होगा। तो फिर बस ये यहाँ पर गए थे। तो बस ये छोटी-छोटी क्लिप्स है जो मैंने ली थी और ये छोटा सा मेरा व्लॉग है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से जितनी शादी दिखा सकती थी मैंने सब चीज़ें दिखा दी है। और डेफ़िनेटली मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो विनीसा है उनका फेस पे रिवील कर दूँगी, जो सब लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। आई नो मैं सब कुछ ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं डालूँगी उनकी, लेकिन हाँ एक बार के लिए, क्योंकि सब लोगों को ऐसा है कि हाँ ठीक है पूरी शादी दिखाई, लेकिन आपने विनीसा को दिखाया ही नहीं है। और देखें सब चीज़ें अपनी जगह है, पर वो इस घर की बेटी जैसी ही हैं और आई जस्ट विश कि वो भी खुश रहें और यहाँ के रिचुअल यहाँ फॉलो करें और अपने घर की रिचुअल वहाँ पे फॉलो करें। तो बस और एडजस्ट हो जाते हैं तो लाइफ अच्छे से निकल जाती है। और फिर अदरवाइज़ तो देखें अप्स डाउन्स तो सब में चलते रहते हैं। जस्ट विश कि वो खुश रहें। और बस ये छोटी मोटी क्लिप्स हैं जो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर सब ने इनकी जुमारी करी थी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, जीजा, मेरे जीजा ममता ईजा और मम्मी ने, भाभी साहब ने, भाई साहब ने, सब ने इनकी यहाँ पर जुमारी करी थी। और उसके बाद में वापस आ जाएंगे ये 1-2 दिन में, मतलब आज जाएंगे विनीसा, फिर 1 दिन बाद में वापस ये लोग जाएंगे यहाँ से लेने के लिए, तो फिर उनको लेकर आएंगे। तो ये एक छोटा सा रिचुअल था और ये एक फ़ंक्शन। जो भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। और फिर से मिलेंगे, हमेशा खुश रहिए, तब तक ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।